Good evening, my talented students. We are now moving to the last topic of this chapter, application of matrices. Matrices के बहुत सारे applications है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा. But 12th standard में क्या है? How to solve linear equations in x and y. 2 variables or 3 variables. Consider two linear equations. 2x plus 3y is equal to 5 and x minus 4y is equal to 9. These equations can be written as shown below. 2x plus 3y, x minus 4y is equal to 5 by 9. अब 2x plus 3y वन टर्म है, तो इट इज वन रो सेकंड रो. तो ये कॉलम मैट्रिक्स है 2 by 1. ये भी 2 रोज एंड 1 कॉलम है, ये भी 2 by 1 है. तो मैट्रिक्स का इक्वलिटी क्या बोलती है? मीनिंग ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस. If the two matrices are of the same order, then their corresponding elements are equal. So which two things are equal? 2x plus 3y is equal to 5. ये देखो. x minus 4y is equal to 9. ये देखो. Second equation. That means हमने क्या किया? Linear equations को matrix में convert किया. अब further हो गया? Recall the meaning of equality of two matrices. ये topic clear हो गया अभी आपको? अब multiplication का rule use करता हूँ. Now using the definition of multiplication of matrices, we can consider the above equations as 2, 3, 1, 4 minus 4. 2, 3, 1 minus 4. Column matrix xy is equal to 5, 9. सबसे important. So we have converted the given equations into matrix form. Ax is equal to b as 2, 3, 1 minus 4. XY कॉलम में कोई राइट साइड का कांस्टेंट मैट्रिक्स कॉलम में 5 बार है. अब कोई रॉन्ग है तो बोलो. रॉन्ग कैसा भाई? मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं तेरे को. 2x प्लस 3y करेक्ट हो गया. ये अगर 2x प्लस 3y, फिर 1x माइनस 4y, x माइनस 4y इज इक्वल टू 5, 9. यानी जो लिखा बिल्कुल करेक्ट, कुछ भी गलत नहीं है. नाउ इफ वी डू नोट 2, 3, 1 minus 4 is equal to A. Column matrix XY is equal to capital X, variables का matrix, and 5, 9 is equal to capital B, coefficient का matrix, sorry, constants का matrix, constants. Then the above equation can be written as AX is equal to B. ये सबसे important है. How to convert the given equations in the matrix form AX is equal to B. I hope this is clear now. Ax is equal to b, where a कौन रहता? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का मैट्रिक्स. x कौन रहता? वेरिएबल्स का मैट्रिक्स. और b कौन रहता? राइट साइड का कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स. इन द इक्वेशन ax is equal to b, कैपिटल X is the column matrix of variables. कैपिटल X में देखो कितनी रोज है? 2 रोज. कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है. एक कॉलम है तो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स. अब वेरिएबल्स कौन है इसमें? एक्स और वाई. इसके कोएफिशिएंट्स कौन है? 2, 3. तो इसलिए कैपिटल ए देखो 2, 3 है. यहाँ वेरिएबल्स कौन है? एक्स और वाई. उसके कोएफिशिएंट्स कौन है? 1 और -4. करेक्ट. तो इसलिए 1 और -4. कैपिटल ए इज द मैट्रिक्स ऑफ coefficients of variables, bracket we can write x comma y, and capital B is the column matrix of constants on the RHS. Capital B is the column matrix of constants on the right side. 5, 9. ये हो गया क्लियर. Note that अभी सबसे important आ रहा है. Note that if capital A is of order 2 by 2 and x is of order 2 by 1, then capital B is the order of 2 by 1. कैसा बताता हूँ? ये 2 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 by 1. तो इसके कॉलम और इसके रो आपस में कैंसिल कर दो. क्या बचता है? 2 by 1. इसीलिए आने वाला जो ऑर्डर है मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना रहेगा? 2 by 1. इसलिए राइट साइड का ऑर्डर आ गया 2 by 1. देखो 2 रोज एंड 1 कॉलम. क्यों? क्योंकि ये 2 by 2 था, ये 2 by 2 था, ये 2 by 1 है. ये और ये कैंसिल कर दो, बचा कौन? 2 by 1. इसलिए राइट साइड में कौन आएगा? 2 by 1. दैट इज व्हाट दे वांट टू से. ओके. अब देखो
मान लो एखादा 3/3 है और ये ए है और x तो रहेगा 3/1 रहेगा, तो राइट साइड का मैट्रिक्स कितना रहेगा, ये और ये कैंसिल होगा, करेक्ट है। तो राइट साइड का मैट्रिक्स कौन आएगा, कैपिटल बी जो आएगा वो कितना रहेगा 3/1, बिल्कुल सही है। तो दिस इज मैट्रिक्स कैपिटल बी। तो इसका कॉलम, पहले के कॉलम और सेकंड के रो कैंसिल होना चाहिए, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेकंड के पहले के कॉलम और सेकंड के रो इक्वल नहीं रहे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये शॉकिंग है, बहुत लोगों को पता ही चलता है। ये 3/3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 2/1, सर ऐसे 3/1 आएगा। अबे ये कैंसिल हुआ क्या, इसके कॉलम और इसके रो सेम है क्या, नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। बाद में आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करवाऊंगा। तो याद क्या रखना, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो इक्वल रहे तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ओके, मान लो देयर आर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। कौन से 3 वेरिएबल्स लूंगा मैं, x, y, z, 3 variables. Then as shown above, they can be expressed as capital X is equal to B. Okay? Now people tend to say object. सर इसको छुड़ाने के लिए क्या को मैट्रिक्स में जाओ इतना डिटेल में, हमको आता नहीं क्या, 10th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ाई किया, हमको बढ़िया जमता। अरे भाई अब 3/3 x y z है सर, वो भी आता हमको, कर लेंगे 2-3 पेज करके छुड़ा लेंगे, ठीक है वो भी जमता ना। अब एक काम कर, तू इतना मुजूरी कर ही रहा है ना, नहीं सीखना तेरे को मत सीख। अब आगे मैं तेरे को इक्वेशन देता हूँ, वो छुड़ा के दिखा भी तू। चल 2x + 3y - 4z - 7d + 5e = 7, एक इक्वेशन। और ऐसी बहुत सारे दे दी, अब छुड़ा के दिखा, अब कैंसिल करके दिखा। वाला नहीं, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वांट टू से। इसलिए तेरे को मैट्रिक्स सीखना ही पड़ेगा। अब ये मैट्रिक्स जो आएगा ना, इसका 2 3 - 4 7 5, ये जो रहेगा 5/5 मैट्रिक्स है। ये कैसे छुड़ाना आपको 12th के बाद हायर लेवल पे इंजीनियरिंग या MSc जब करोगे तब काम में आता है। कंप्यूटर्स में कैसे सॉल्व होते हैं इजीली जम जाता है। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न भाई, 10वीं के बेसिस पे रह नहीं सकते आप, आपको मैट्रिक्स का एप्लीकेशन देखना ही पड़ेगा। तो ये तो 2/2 तो कोई जरूरत नहीं मैट्रिक्स से निकालने की, अपन वैसे निकाल सकते हैं साइमल्टेनियस से, बट 3/3 में मुश्किल जाता है, 4/4 में इम्पॉसिबल, 5/5 तो भूल जाओ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं सबको। तो इसलिए अपने को ये सीखना जरूरी है कि कैसे छुड़ाना मैट्रिसेस का यूज करके लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है, सीखना जरूरी है। हाँ, then as shown above they can be expressed as Ax is equal to B. The matrix Ax is equal to B in both the cases can be used to find the value of variables x and y, इस केस में x and y, और x and y, z, इस केस में x, y, z, as the case may be. There are 2 methods for this application which are namely, एक है मेथड ऑफ इन्वर्शन, एक है मेथड ऑफ रिडक्शन। आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्शन। ओके, दैट्स ऑल। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ इन्वर्शन। तो सब लोग पहले थ्योरी देते हैं, बाद में एग्जांपल लेते हैं, अपन थोड़ा उल्टा करेंगे। एक एग्जांपल में मेथड ऑफ इन्वर्शन क्या है उसे छुड़ा के दिखाऊंगा, फिर थ्योरी लिखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा, समझेगा भी अच्छे से अपने को। तो क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस 2x + 5y = 1 एंड 3x + 2y = 7 बाय द मेथड ऑफ इन्वर्शन। अभी मेरे को इन्वर्शन मेथड क्या है पता नहीं है, लेकिन इन्वर्शन का मतलब इन्वर्स का यूज करना, इतना खोपड़ी में रख देने का। किसका यूज करना है अपने को, ए इन्वर्स का यूज करना। अब ये ऐसे सारे कॉलम्स का पहला सेंटेंस जो रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म कैपिटल X is equal to B as follows। पहला सेंटेंस बोलो, फर्स्ट वी राइट द गिवन इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स फॉर्म कैपिटल X is equal to B as follows। कैपिटल A यानी कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, यानी 2 5 3 2 2 5 पहले इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स x और y के, सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के x और y के कोएफिशिएंट्स 3 2।
फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स और वाई कॉलम मैट्रिक्स रहेगा। अगर 3 वेरिएबल्स रहे तो एक्स वाई जेड आएगा और यहाँ 3/3 आएगा। राइट साइड का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट साइड का कांस्टेंट का मैट्रिक्स है 1 और ये 7। हर एक को पता चल गया कैसे लिखना। आई रिपीट, 2 5 पहली रो, 3 2 सेकंड रो, एक्स और वाई इज इक्वल टू 1 7 अगेन ए कॉलम मैट्रिक्स। और ये सही है क्योंकि ये 2/2 है, ये 2/1 है, 2 2 कैंसिल, 2/1 मैट्रिक्स है, 2 रोज एट 1 कॉलम। बिल्कुल सही चल रहा है अपन लोग। वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू 2 5 3 2, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स और वाई एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 1 7। नाउ AX इज इक्वल टू B है। अब इन्वर्सन मेथड चालू हो गई, कैसे प्रूव करना। तो AX इज इक्वल टू B है तो आई विल प्री मल्टीप्लाई बोथ the sides by A inverse. Pre-multiplying the above matrix equation by A inverse, we get A inverse into AX is equal to A inverse into B. Pre-multiplication का मतलब होता है दोनों साइड को लेफ्ट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। डोंट बी कैजुअल। लोग क्या लिखते हैं, A inverse into AX is equal to B into A inverse। अरे कैसे भाई, हाँ मल्टीप्लाई तो करना है, इधर भी मल्टीप्लाई किया सर, इधर भी मल्टीप्लाई किया। भैया ये मैट्रिक्स है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए यहाँ प्री मल्टीप्लाई है तो यहाँ पोस्ट मल्टीप्लाई चलेगा नहीं, इधर भी प्री मल्टीप्लाई ही होना चाहिए। डोंट बी कैजुअल। सो ए इनवर्स इनटू एक्स, यहाँ ए इनवर्स लगाया, यहाँ भी ए इनवर्स पहले लगेगा, ए इनवर्स इनटू बी। ना एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करूंगा मैं, तो ये होगा ए इनवर्स इनटू ए, एक ब्रैकेट में एक्स अलग, ए इनवर्स और ए को हरदम पास लाना है, is equal to A inverse into B. Now what is A inverse into A? I, identity matrix I. So I into X is equal to A inverse into B. That means capital X is equal to A inverse into B. Equation 1. अब B मेरे को पता है 1 से 1 है, I just want to find A inverse, इसीलिए इसका नाम है मेथड ऑफ इन्वर्शन, क्योंकि इसमें A inverse निकालना पड़ता है। अब 2/2 का मैट्रिक्स का A inverse CET और DAW में डायरेक्ट लिखना, स्टेट बोर्ड में चुनाना पड़ेगा। नाउ A is equal to 2 5 2 2, therefore determinant of A is equal to 4 minus 15 is minus 11। अब इसका एडजॉइंट डायरेक्ट लिख सकता हूँ, कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्ट पता है। इसके एडजॉइंट क्या आएगा, 1 2 का 4 4 2 का 1, ये इंटरचेंज हो गए। माय नेम इज लखन, यहाँ क्या लगेगा माइनस माइनस, यानी ये 2 ऊपर गया, ये 2 नीचे आया, 2 2 हो गया। 1 2 का 4 4 2 का 1, 56 टिकली। इंटरचेंज होने के बाद 56 टिकली किधर जाएगा, नीचे आएगा। ये शाहरुख खान है, ये शाहरुख खान ऊपर गया, 56 टिकली इधर आ गया। माय नेम इज लखन, -3 -5 -3 -5, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ना ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 upon determinant of A into adjoint of A. Remember the formula. What is A inverse? 1 upon determinant of A into adjoint of A. A inverse 1 upon determinant of A into adjoint of A. A inverse 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 upon -11 into 2 -5 -3 2. अपनी भाषा में 2 2 -3 -5. Now put these values in equation A में डाला, equation 1 में डाला, तो x becomes A inverse into B from equation 1. What is A inverse? 1 upon -11, 2 -5 -3 2 1 7. अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस साइन को अंदर भेज देता हूँ पहले मैट्रिक्स में, जो यही कर सकते थे अपन लोग, लेकिन अब किया अपन ने, अंदर भेज दिया। तो ये आ गया 1 upon 11। अब ये होगा -2 5 3 -2, करेक्ट है। ये माइनस साइन अंदर भेज दिया अपन ने, तो -2 5 3 -2 हो गया। नाउ आई जस्ट मल्टीप्लाई दिस 2 मैट्रिसेस। अब ये है 2/2 मैट्रिक्स, ये है 2/1 मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला मैट्रिक्स कौन रहेगा, 2/1, 2 रोज एंड 1 कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 into 1 -2 plus 5 7 35, -2 plus 35 is 33. Then second row first column, 3 minus 14, 3 into 1 3, -2 into 7, 3 into 1
3 minus 2 into 7 minus 14, 3 minus 14 is minus 11. अब ये कोई x जो है उसको मैंने इस फॉर्म में लिखना चालू किया, वेरिएबल फॉर्म में. ना ये 1/11 को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों को, तो ये आएगा 33/11 यानी 3 minus 11/11 यानी -1, and therefore x upon xy is equal to 3 minus 1. So equality of matrices क्या बोलता है, x is equal to 3 and y is equal to 1. By the equality of matrices we get x is equal to 3, y is equal to -1. अब ये वैल्यूज कंफर्म करो करेक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या करो, 3 और -1, x की जगह 3 और y की जगह -1 दोनों इक्वेशन में डाल के देखने का. 6 into 5 into -1, 6 minus 5, आंसर इज 1. करेक्ट है, पहले को सेटिस्फाई किया. अब सेकंड में डाल के देखो, 3 3 9, 9 minus 2, 9 minus 2, आंसर इज 7. करेक्ट है, दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है. अपना जो आंसर है एब्सोल्युटली करेक्ट है. दिस इज क्रॉस चेक. नाउ माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, नाउ वी सी व्हाट इज द मेथड ऑफ इन्वर्शन. एग्जाम्पल पहले कर लिया, अब देखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्शन क्या है. From the name of this method you can guess that here we are going to use the inverse of a matrix. Method of inversion, inverse of a matrix. This can be done as follows. Consider three equations in three variables x, y, z as a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. These are simultaneous equations in three unknowns, three variables x, y and z. Now I will put them in the matrix form. As explained in the beginning, they can be expressed as cofactor matrix. पहले a1 b1 c1, देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a2 b2 c2, a3 b3 c3. This matrix is nothing but the coefficients of the variables x and y and z. पहले इक्वेशन में x, y, z are the variables. What are their coefficients? क्या है उसके coefficients? a1, b1 and c1. Very good. a1, b1, c1. पहली रो. Second row will be a2, b2, c2. a2, b2, c2. Third row will be a3, b3, c3. All clear? Very good, my talented boy. a3, b3, c3. Then the variable matrix x, y, z, and last में constant matrix d1, d2, d3. That is, we have put them in the matrix equation ax is equal to b. Clear? How to put these simultaneous equations into matrix equation? I hope this is clear to all. Now, observe that the respective orders of the matrix A, x and b are, this is 3 by 3. There are 3 rows, 3 columns. This is 3 by 1. There are 3 rows and only 1 column, 3 by 1. And therefore if we multiply, इसके कॉलम और इसके रो आपस में कैंसिल होते हैं और आने वाला मैट्रिक्स आता है 3 by 1. देखो 3 by 3, 3 by 1, आने वाला मैट्रिक्स 3 by 1. ये B मैट्रिक्स के हो गए. There are 3 rows and only 1 column, 3 by 1. Now if the solution of the 3 equations exist, ऐसा भी होता है, इसके exist कभी कभी नहीं होते हैं. If the solutions of the 3 equations exist, then the matrix capital A must be non-singular. अगर A non-singular है तो ही A inverse exist होगा, नहीं तो exist नहीं होगा. So for that A has to be a non-singular matrix. ये देखो, A must be a non-singular matrix. Hence A inverse exists. Therefore A inverse can be found out either by transformation method or by adjoint method. But preferably all my students will go for adjoint method. गलती नहीं होती है उसमें. By transformation method और by adjoint method. ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में भी 2 प्रकार है, either by row transformation or by column transformation, but we will prefer this adjoint method.
नाउ यू हैव फाउंड ए इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. क्लियर हो गया. अब क्या करना है आपको. आफ्टर फाइंडिंग ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स इक्वेशन कैपिटल AX इज इक्वल टू B बाय ए इनवर्स. AX इज इक्वल टू B को आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो ए इनवर्स से. प्री मल्टीप्लाई यानी दोनों साइड को ए इनवर्स पहले लगाओ. सो इट इज ए इनवर्स इंटू AX इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू B. फुल्ली एग्री. अब ये एसोसिएटिविटी यूज किया तो ए इधर आएगा ए इनवर्स के साथ, x अकेला गिर जाएगा. सो ए इनवर्स इंटू x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू B. नाउ व्हाट इज ए इनवर्स इंटू ए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स I. करेक्ट है, वेरी गुड. सो I इंटू x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू B. फुल्ली एग्री. सो I इंटू x, क्योंकि ए इनवर्स यहां रीजन देता हूं, सिंस ए इनवर्स इंटू ए is equal to I. A inverse into A is the identity matrix I. And now I into X is equal to A inverse into B. What is I into X? So X is equal to A inverse into B, which gives the required solution. So X matrix कैसे मिलेगा. A inverse फाइंड करना और उसको राइट साइड के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो. जो आंसर आएगा वो XYZ की वैल्यूज रहेगी. दिस इज मेथड ऑफ इन्वर्शन. दैट्स. Solve the following equation by the method of inversion. X minus y plus z is equal to 4. 2x plus y minus 3z is equal to 0. X plus y plus z is equal to 2. आंसर का पहला सेंटेंस रहता है, हर एक को पता चल गया. First we write the given equations in the matrix form. Capital AX is equal to B as 1 minus 1 1. कोएफिशिएंट लिखे. ये z है, 2 नहीं है, z है ये. 1 minus 1 1. सेकंड रो में आएगा 2 1 minus 3 2 1 minus 3. थर्ड रो में आएगा 1 1 1 1 1 1. ये x मैट्रिक्स है ना, XYZ इज इक्वल टू B मैट्रिक्स है राइट साइड 4 0 2 4 0 2. नाउ व्हाट इज मेथड ऑफ इन्वर्शन. वंस यू राइट AX इज इक्वल टू B, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स. सो A इनवर्स इनटू AX इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B. अब ये एसोसिएटिविटी यूज किया तो ए इनवर्स इंटू ए एक ब्रैकेट में आ गया, एक्स अलग हो गया, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. दैट इज आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी. इक्वेशन नंबर 1. यानी अब मुझे बी पता है, एक्स फाइंड करना है और ए इनवर्स अभी मैं फाइंड करूंगा यूजिंग दिस ए. नाउ वी फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड. अब मैट्रिक्स ए कौन है. ये मैट्रिक्स 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1. ये मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A. डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट 1 plus 3 plus 1 इन ब्रैकेट 2 plus 3 plus 1 in bracket 2 minus 1. So this is 4 plus 5 plus 1. Answer is 10. So determinant of A 10 आ गया. अब चालू करेंगे कोफैक्टर्स. कैपिटल A11 का फॉर्मूला है -1 टू द पावर 1 plus 1 ऑफ M11. -1 का स्क्वायर M11 यानी अभी शुरू हो गया डायल M फॉर मर्डर. हाँ, किसका मर्डर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. दिस इज फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया. क्या दिख रहा 1 - 3 1 1. देखो 1 - 3 1 1. डायल M फॉर मर्डर M11. पहली रो पहले कॉलम का मर्डर. तो आंसर आ गया -1 का स्क्वायर यानी 1. AD - BC 1 + 3 4. देन A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है. तो -1 टू द पावर 1 + 2 ऑफ M12 -1 का क्यूब ऑफ 2 - 3 1 1. देखो 2 - 3 1 1. -1 का क्यूब इज -1. सो दिस इज 2 + 3. आंसर इज -5. ना A13 यानी फर्स्ट रो गई, थर्ड कॉलम गया. -1 टू द पावर 1 + 3 ऑफ M13 -1 टू द पावर 4 ऑफ M13. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया 2 1 1 1 2 1 1 1. So this is 1 in bracket 2 - 1. Answer is 1. Now we'll move to the second row. इसलिए 821 कोफैक्टर. 821 कोफैक्टर यानी ये 2 एलिमेंट का कोफैक्टर यानी -1 टू द पावर 2 + 1 ऑफ M21
फॉर्मूला हर को क्लियर है? -1 का क्यूब इंटू m21 यानी किसका मर्डर? 21 यानी सेकंड रो, 1 यानी फर्स्ट कॉलम। क्या दिख रहा है आपको? पहला डिटरमिनेंट देखो टॉप का क्या दिख रहा है, देखो यहाँ से -1 1 1 1 -1 1 1 1। सो -1 का होल क्यूब इज -1 इन ब्रैकेट AD minus BC -1 -1। So ये -2 multiplied by -1 answer is 2। A22 is equal to -1 to the power 2 plus 2 of M22 -1 to the power 4 of M22 यानी मर्डर। इसका मर्डर डाल M for murder। Second row second column has to be eliminated। सेकंड रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट किया, क्या दिख रहा? 1 1 1 1। ये देखो 1 1 1 1। सो दिस इज 1 minus 1, आंसर इज 0। A23 फॉर्मूला है -1 to the power 2 plus 3 of M23 -1 to the power 5 of M23। सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट करो। सेकंड रो गई, थर्ड कॉलम एलिमिनेट किया अपन ने। 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 1। सो -1 इन ब्रैकेट 1 plus 1 किया तो आंसर आया -2। नाउ वी विल मूव टू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसका आपको फैक्टर निकालेंगे। यह है A31 कैपिटल A31 -1 to the power 3 plus 1 of M31 -1 to the power 4 of M31 यानी एलिमिनेट थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखो क्या दिख रहा है आपको? -1 1 1 -3 -1 1 1 -3। नाउ -1 to the power 4 is 1 in bracket 3 minus 1 आंसर इज 2। A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम गया। A32 -1 to the power 3 plus 2 of M32 -1 to the power 5 of third row dial M for murder। Eliminate third row and second column। I repeat, eliminate third row second column। क्या दिख रहा है? देखो A32 में 1 1 2 -3। ये देखो 1 1 2 -3। -1 to the power 5 is -1 in bracket -3 -2 तो ये -5 into -1 is +5। नाउ द लास्ट A33 फॉर्मूला है -1 to the power 3 plus 3 of M33 -1 to the power 6 of M33। एलिमिनेट थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। थर्ड रो गई, थर्ड कॉलम गया। 1 -1 2 1। देखो वहां पे लास्ट वाला डिटरमिनेंट 1 -1 2 1 करेक्ट है। 1 -1 2 1। सो 1 in bracket 1 plus 2 आंसर इज 3। नाउ वी डायरेक्टली लेट एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए यानी बाजू वाले के घर में चोरी हो चुकी है, कर्रकट्ट हो चुका है, इसलिए कोफैक्टर्स के पहले 3 एलिमेंट यानी पहला कॉलम। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पहले 3 एलिमेंट का पहला कॉलम 4 -5 1। देखो कॉलम पहला कॉलम 4 -5 पहला, पहले 3 एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, बाद के 3 एलिमेंट सेकंड कॉलम 2 0 -2 2 0 -2। आखिरी के 3 कोफैक्टर्स यानी थर्ड कॉलम 2 5 3 2 5। ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स ऑफ ए हर एक को पता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी 1/10। यहाँ पे देखो 1/10 निकाला था अपन ने डिटरमिनेंट ऑफ ए। 1/10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। I repeat 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। Now I hope this is correct। 2 0 -2 बिल्कुल करेक्ट है, कुछ भी गलती नहीं है। Now from equation 1 x is equal to a inverse into b। So x is equal to 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। इधर आएगा
402, B यानी 402. Now we start the matrix multiplication. So this is 1 by 10 into first row first column 16 plus 0 plus 4 यानी 20 आ गया, minus 20 plus 0 plus 10 यानी minus 10 आ गया, 4 plus 0 plus 6, 4 plus 0 plus 6 यानी 10 आ गया. अब ये 1 by 10 डिस्ट्रीब्यूट किया और x के जगह लिखा x y z स्मॉल लेटर्स ऑफ कोर्स, तो ये होगा 2 minus 1 1, 2 minus 1. Therefore by the equality of two matrices we get x is equal to 2, y is equal to minus 1, z is equal to 1. This is the answer. That's all my friends.